फिर से आपका इस्तकबाल है यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं बीपीएससी 3.0 और सक्षमता परीक्षा STET और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उर्दू का VVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर हाजिर हूं। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट। कौन थे? डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के सरबराह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोनस की निशानदेही कीजिए। मोनस देखिए, यहूदी बच्चा मुअल्लिमा नाई, तो मुअल्लिमा ये है मोनस, बच्चा यहूदी नाई ये मोनस नहीं है, मुज़क्कर है ना। मज़ाइल अल्फाज में से कौन सा जमा नहीं है? जमा कौन नहीं है? तो जमा नहीं है मुल्क, है ना। मुल्क का ममालिक होगा जमा, उलमा आलिम की, खुतूत खत की जमा, तवारीख तारीख की जमा, इस तरह से, है ना। मरसिया के अज़ायद तरकीबी कितने हैं? तो मरसिया के अज़ायद तरकीबी 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन है? तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, तमहीद है या चेहरा, तमहीद या चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है जंग, छठा है रजस, सातवां है शहादत और बैन। यानी कि मरने वाले की तारीफ जिस नज़्म में की जाए वह जो है मरसिया है। मरसिया अरबी लफ्ज़ रेसा से बना है जिसके मानी है मरने के, मातम करने के। और ये जो है सरापा, चेहरा, सबसे पहले जो मरसिया निगार मतलब शायर मरसिया जिसके बारे में लिखता है, चेहरा के बारे में, सरापा के बारे में, रुखसत कैसे होता है, फिर आमद कैसे होता है, जंग, फिर जंग होता है, आमद कहाँ होता है? मैदान में, फिर वह जो है जंग के लिए ऐलान करता है, रजस, उसके बाद शहीद कैसे होता है, फिर बैन, उसके बीच वाले लोग उसके लिए किस तरह रोते हैं, मातम करते हैं, ये सब है। दस्त का मुतरादिफ है, तो लफ्ज़ दस्त का मुतरादिफ है जंगल। क्या है? जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको ये चीज़ मैं समझा दूं कि मुतरादिफ अल्फाज वह कहलाते हैं जिनके मानी तकरीबन एक जैसे हों, उनको हम मानी अल्फाज भी कहते हैं, जैसे हुस्न जमाल, राहत व आराम, है ना, दहशत जंगल वगैरह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरूफ शमशी कितने हैं? हुरूफ शमशी 14 है और कमरी भी, हुरूफ कमरी भी 14 है ना। तो हुरूफ शमशी की मिसालें यहाँ पर ते, से, दाल, जाल, रे, जे, छोटी सीन, बड़ी सीन, स्वाद, जात, तो, जो, लाम, नू, ये सब है हुरूफ शमशी की मिसाल, है ना। जिसमें हुस्न इश्क का बयान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दास्तान। जिस नज़्म में हुस्न इश्क का बयान हो उसे दास्तान कहते हैं। अफसाना कहानी को कहते हैं नात, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। और नज़्म का मानी होता है इंतज़ाम, लरी पिरोना, ये BPSC 2 वाला में आया था नज़्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखी किस सन में लिखी? पूछा जा रहा है। तो 1881 में ये जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या आब हयात लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निरंगे ख्याल और आब हयात हैं, मुकदमा उर्दू ज़बान के तख्लीक़कार हैं, है ना। तो उर्दू ज़बान के तख्लीक़कार, खालिक, राइटर मसूद हुसैन ख़ान है। कौन है? मसूद हुसैन ख़ान। मुकदमा उर्दू ज़बान के तख्लीक़कार हैं मसूद हुसैन ख़ान, इसको याद करना है। खून का प्यासा होना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खून का प्यासा होना। तो खून का प्यासा होना ये क्या है? मुहावरा है। तो मुहावरा का मतलब है ना, जानी दुश्मन होना। क्या होना? जानी दुश्मन होना। खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उर्दू का सबसे नामूर तरक्की पसंद नक्काद हैं। कौन है? तो यहाँ पे है एहतशाम हुसैन। कौन है? उर्दू के सबसे नामूर तरक्की पसंद नक्काद एहतशाम हुसैन हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता नहीं है। कौन नहीं है? तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इंशाअल्लाह खाइंसा नहीं है ना। और कौन कौन है आपको बता दूं, यहाँ लिखा हुआ है, सजाद जहीर, है ना, जीवती घोष, डॉक्टर महफूजुल जफर, है ना, जहाँ ये तीनों तरह की पसंद तहरीक से वाबिस्ता रहे हैं और इंशाअल्लाह खाइंसा
नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं? तो खबरिया जुमला की किस्में आपको बता दें, इसकी किस्में हैं 2। कितनी है? 2 किस्में हैं। और कौन कौन है? जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया है इनकी किस्में। इमला की रूह से गलत लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो इमला की रूह से गलत लफ्ज़ आपको इसमें खोजना है। तो इत्तफाक गलत है। इत्तफाक कैसे लिखा है? इत्तफाक, इत्तफाक बड़ी काफ, ये छोटी काफ है इसलिए गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, यह किस मुहक्किक का नज़रिया है? तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। किनका नज़रिया है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए, उर्दू का रस्मुल ख़त है। उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? तो इसका रस्मुल ख़त है नस्तालिक, इसका रस्मुल ख़त है नस्तालिक, है ना। उर्दू का जो रस्मुल ख़त है आज कल राइज है, इस रस्मुल ख़त को नस्तालिक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उर्दू रस्मुल ख़त में लिखा जाता है, किस रस्मुल ख़त में लिखा जाता है ना, मतलब कैसे लिखा जाता है? दाएं से बाएं कि ऊपर से नीचे, है ना, कि बाएं से दाएं? तो आपको बता दे, दाएं से बाएं उर्दू लिखा जाता है, इधर से लिखा जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ज़बान की कितनी किस्में हैं? तो ज़बान की किस्में आपको बता दें, है ना, 2 किस्में हैं। कितनी हैं? 2 किस्में हैं, तकरीरी और तहरीरी। 2 किस्में हैं ज़बान की, तकरीरी और तहरीरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसर मरीठी का असल नाम क्या है? तो अफसर मरीठी का असल नाम है हामिदुल्लाह। क्या है? हामिदुल्लाह, है ना। ये मेरठ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नज़ीर अकबर आबादी की साले विलादत, पैदाइश, है ना, किस सन में है? तो 1735 ईस्वी में इनका साले विलादत है नज़ीर अकबर आबादी का। और इनके बारे में विशेष आपको मैं बता रहा हूँ। तो इनका पूरा नाम है शेख वली मोहम्मद ख़ान। क्या है? शेख वली मोहम्मद ख़ान। वली मोहम्मद ख़ान इनका नाम है, और वली दक्नी का नाम है ना, मोहम्मद वली। मोहम्मद वली, ये है वली दक्नी का नाम, और इनका नज़ीर अकबर आबादी का नाम है वली मोहम्मद। याद रखिएगा इस बात को। सबसे बड़ा मरसिया गो किसे तस्लीम किया जाता है? तो सबसे बड़ा मरसिया गो, है ना, मीर बब्बर अली अनीस। सबसे बड़ा मरसिया गो शायर मीर बब्बर अली अनीस हैं। हरूफ कमरी की तादाद कितनी है? तो हरूफ कमरी की तादाद 14 है। बीपीएससी में ये भी आया था, टीचर वाला में। कौन कौन है? अलिफ है, बे है, जीम है, हे है, खे है, ऐन है, गैन है, फे है, काफ है, मीम है, वाव है, ये है। ये सब क्या है? हरूफ कमरी की मिसाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो इनकी वफ़ात हुई है 1912 ईस्वी में दिल्ली में। कहाँ हुई? 1912 ईस्वी में दिल्ली में हुई इनकी वफ़ात, और पैदाइश बिजनूर में हुई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ना, इसम फ़ाइल के मानी, है ना, इसम फ़ाइल के मानी की ज़्यादती में और ज़्यादा ज़्यादती कर दी जाए तो क्या कहलाएगा? तो मुबालगा कहलाएगा। इसमें फ़ाइल की मानी की ज़्यादती में, है ना, ज़्यादा ज़्यादती कर दी जाए तो उस ज़्यादती करने को मुबालगा क्या कहते हैं? मुबालगा कहते हैं, है ना। कलाम में ऐसे 2 अल्फाज आ जाएं जो मानी के एतबार से एक दूसरे से की ज़िद हो, अपोजिट हो, तो यहाँ पे 2 सवाल होता है। इसको नज़्म व नस्र कहेंगे, चूँकि ऑप्शन हमारे यहाँ नज़्म और नस्र है ना। लेकिन नज़्म का उल्टा नस्र होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ज़िद है ना, उल्टा है। कलाम में ऐसे 2 अल्फाज लाना जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो, वह सिन्नत तज़ाद उसको कहते हैं, है ना। जैसे ज़िंदगी मौत अगर आ जाए, है ना, ऊपर नीचे आ जाए शेर में, तो
वो उस शेर को तजाद समझिएगा, सीनत तजाद होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नज्म नस्र भी जिद है एक दूसरे का, इसलिए ये ऑप्शन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गज़ल में जो शेर मतला के बाद आता है उसको हुस्ने मतला कहते हैं। सबसे पहले शेर को सबसे पहला शेर को मतला कहते हैं, मतला। उसके बाद जो फौरन शेर चालू होता है उसको हुस्ने मतला। और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस वाला, शायरी वाला नाम लिखता है उसको मक्ता कहते हैं, है ना। और सबसे खूबसूरत शेर है ना, उसको कहते हैं बैतुल गज़ल और शाहे बैत। क्या कहते हैं? शाहे बैत, बैतुल गज़ल। ये बीपीएससी वाला में आया था क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन था, एक से ज़्यादा मारना था, बहुत बच्चे गलती कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिद लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। वाहिद इसमें कौन है? कुतुब जो है किताब का वाहिद है, असलाफ भी है ना, ये भी जमा है, कुतुब भी जमा है, अतवार तौर की जमा, गरीब जो है वाहिद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ मुहावरा लिखा हुआ है, चराग गुल हो जाना, यह क्या है? तो ये मुहावरा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चराग गुल होना मुहावरा है ना, चराग गुल होना मुहावरा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कहाँ कायम की गई? तो अलीगढ़ में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ में कायम की गई। कहाँ कायम की गई? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, तो अलीगढ़ में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी कायम की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किसकी सदारत में की? किसने की? उसकी सदारत किसने की? तो मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह कलमा जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत हो उसको कहते हैं मसनद इलाय। यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए और चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मिसाल है, राशिद टीचर है, तो टीचर होने की निस्बत राशिद की तरफ की गई है, तो राशिद मसनद इलाय है, राशिद मसनद इलाय है। और टीचर क्या है? ये है मसनद है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सही लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। सही, तो मखमूर सही लफ्ज़ है ना, बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ लिखा हुआ है मदद झैल अशार पढ़िए, है ना। और क्वेश्चन है, उसका जवाब देना है आपको। वो देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ के बागों में, है ना, मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर, है ना, घंघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की पुरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? वो देश से आने वाले बता, है ना। अब क्वेश्चन है आगे, इसका जवाब देना है आपको। मंदरबाला अशार किस की नज़्म से माखूज है? तो अख्तर शीरानी की नज़्म, है ना, वो देश से आने वाले बता से माखूज है ये नज़्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के मानी क्या है? तो पर्वत का मानी होता है पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शायर ने इन अशार में किस देश की तारीफ़ की है? तो हिंदुस्तान की। जो जिस देश में रहता है उसकी ना तारीफ़ करेगा, तो हिंदुस्तान की तारीफ़ किया है इन्होंने। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।